हेलो बच्चों। लाइट चली गई थी तो यहाँ पर अपन अटक गए थे। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे, अगर हम टोटल मोल यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो क्यूपी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। क्यूपी की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो बताइए केपी के बराबर क्यूपी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूपी बढ़ाना पड़ेगा। क्यूपी बढ़ाना पड़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, क्यूपी बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके। अब इसमें अगर हम उल्टी रिएक्शन ले लेते 2NO2 गैस कंबाइंड डाइमराइज टू फॉर्म N2O4, तो यहाँ पर QP इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय मोल ऑफ NO2 का स्क्वायर इनटू NT बाय PT। तो अगर यहाँ पर अब टोटल मोल अगर बढ़ाते हैं, टोटल मोल बढ़ाते हैं तो QP की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी, KP से। KP से बढ़ जाए तो QP कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें हम देख चुके हैं कोई इफेक्ट उसमें नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट उसमें नहीं होता है। ठीक है ना। तो सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर पर दिया है या कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया है। एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए PCl5 गैस है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन दिए कि इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल हैं, N1 मोल, इसके कितने मोल हैं N2 मोल, इसके कितने मोल हैं N3 मोल है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर, N1/V, N2/V, N3/V, राइट। तो यहाँ पर QC इक्वल टू हो जाएगा N2/V इंटू N3/V डिवाइड बाय N1/V, राइट। इतना हो जाएगा नहीं, N2 इंटू N3 डिवाइड बाय N1 इंटू V। अब अगर इसमें इफ नाउ N4 मोल ऑफ इनर्ट गैस इज एडेड, देन तब क्या होगा, तब KP और KC कैसे लिखेंगे, KP हम कैसे लिखेंगे, KC कैसे लिखेंगे, कौन सी इक्वेशन राइट है कौन सी रॉन्ग है वो मैं लिख के बता रहा हूँ। पहले जैसे मैंने लिखी KP इक्वल टू मोल ऑफ N2 इंटू N3 डिवाइड बाय N1 इंटू टोटल प्रेशर PT बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 के राइट है या नहीं है। दूसरा मैंने लिखा KP इक्वल टू N2 इंटू N3 डिवाइड बाय N1, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने PT डैश बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, क्या राइट है या रॉन्ग, क्या दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग। तो आंसर दोनों राइट है। क्यों, बिफोर एडिंग इनर्ट गैस अगर प्रेशर मान लेते PT है, आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस प्रेशर PT डैश है, प्रेशर PT डैश है, तो प्रेशर PT डैश है तब केपी तो कांस्टेंट ही रहेगा, केपी थोड़ी चेंज होने वाला। तो यहाँ प्रेशर मैंने क्या कर लिया, PT डैश कर दिया है, यहाँ प्रेशर क्या कर लिया, PT डैश कर दिया है, ये PT डैश हो गया। लेकिन तब मोल टोटल मोल कितने हो गए, इतने हो गए। जब प्रेशर PT था तब टोटल मोल इतने थे, तो केपी वहां पर चेंज नहीं होगा। तो ध्यान देना, अगर हम मोल बढ़ाते हैं तो प्रेशर तो चेंज होगा, अगर मोल इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रेशर तो चेंज होगा, तो न्यू टोटल प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कांस्टेंट प्रेशर पर हमने इनर्ट गैस ऐड की, कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होगा वो देख रहे हैं, ये बना। तो व्हाट इफेक्ट, क्या लिख रहा हूं, व्हाट इफेक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, उसको देख। चलिए सॉल्यूशन,
PCl5 decomposes to form PCl3 plus Cl2। तो इसके मोल N1, इसका कॉन्सेंट्रेशन N1 भी है, कॉन्सेंट्रेशन N2 भी, कॉन्सेंट्रेशन N3 भी है। तो Kc की वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू N3 डिवाइड बाय N1 इंटू भी, यही हो जाएगा। अब जब यहाँ पर N4 मोल ऑफ इनर्ट गैस ऐड किए जाएं, इनर्ट गैस आर एडेड, तो फिर अब QC चेंज होगा, तो QC इक्वल टू हो जाएगा N2 N3 डिवाइडेड बाय N2 N3 डिवाइडेड बाय N1 इंटू V प्लस डेल्टा V। क्यों? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, तो मोल आपने बढ़ाया तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप बोलोगे, तुम बोले सर N4 कहाँ गया? अरे भाई N4 रेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, रेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम Kc की इक्वेशन में तो नहीं लिखेंगे, टोटल मोल में जरूर लिख सकते हैं, टोटल मोल में यहाँ पर हम जरूर लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? देखिए PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कम हो रहा था और PCl3 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। सपोज कीजिए Cl2 है, ये PCl3 है और ये PCl5 है, राइट। तो यहां पर अभी कॉन्सेंट्रेशन तीनों के कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन तीनों के कांस्टेंट है, यानी पहला वाला इक्विलिब्रियम हो गया, कांस्टेंट है। अब जैसे ही हमने इनर्ट गैस ऐड की, तो इनर्ट गैस ऐड करने पर क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर? वो इनर्ट गैस ऐड करते तो रिएक्शन कहाँ जा रही है? इसमें जहां मोल बढ़ते हैं तो रिएक्शन कहाँ जा रही? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही। इसका मतलब क्या है? PCl5 का तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। क्लियर? PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, ये कम हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? PCl3 और Cl2, PCl3 और Cl2, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन सडनली वॉल्यूम भी क्या हुआ? यहाँ पर बढ़ा दिया है। सडनली वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो सडनली वॉल्यूम बढ़ाया तो सडनली कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका देखिए सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? सडन होता है। तो सबसे पहले हुआ क्या? रिएक्शन फॉरवर्ड में तो बाद में जाएगी, लेकिन अचानक आपने वॉल्यूम क्या कर दिया है? कम कर, बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया, झटका लग गया पूरे सिस्टम को, ओहो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, खबर फैल गई, गोलियां चल गई, वॉल्यूम बढ़ गया। तो अचानक से सबके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, अचानक से कम हो जाएंगे। सरकार की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अरे भाई वॉल्यूम बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मोल जहां बढ़ रहे हैं रिएक्शन वहां जाएगी, यानी फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में जाएगी तो फिर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन सडनली यहाँ कम होने के बाद फिर कॉन्सेंट्रेशन और कम होने लगेगा, यहाँ पर और कम हो गया। अब यहाँ जब फॉरवर्ड में जाएगी तो अब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ने लगेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते कभी भी जितना पहले था वो उतना नहीं बढ़ पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा? बता ही चुका हूं, कभी भी कंपेंसेशन 100% नहीं होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी? फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यानी फाइनली कम हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन लेते हैं, PCl5 गैस decomposes to form PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं देन पहली कंडीशन, concentration of all species increases, concentration of all species decreases, concentration of PCl3 decreases,
और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इंक्रीजेस। क्या देखा हमने यहाँ पर, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, जब हम प्रेशर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, सडनली कम होगा। पहले तो वॉल्यूम सडन कम होगा, वॉल्यूम सडन कम होगा, इसका मतलब सडनली कॉन्सेंट्रेशन, जो सडन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, सडन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पर सडनली कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो सडन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वे तो बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो अब रिएक्शन कहाँ जा रही है, अब रिएक्शन जाएगी कहाँ पर है, प्रेशर बढ़ाने वहां जाएगी जहाँ मोल बढ़ रहे हैं, रिएक्शन जाएगी अब फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में जाएगी तो फॉरवर्ड में जाने पर मोल ऑफ PCl5 तो कम होंगे, लेकिन मोल ऑफ PCl3 बढ़ेंगे और मोल ऑफ Cl2 भी बढ़ेंगे। राइट, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले PCl5 के लिए था, PCl3 के लिए हो गया और Cl2 के लिए हो गया। अब जैसे सडन आपने क्या किया, वॉल्यूम कम कर दिया, सडनली वॉल्यूम कम कर दिया, सडनली वॉल्यूम कम कर दिया नहीं, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, प्रेशर जैसे बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम सडन कम हुआ, वॉल्यूम सडन कम हुआ यानी कॉन्सेंट्रेशन सडनली बढ़ गया। अब रिएक्शन कहाँ जा रही है, अब रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है, फॉरवर्ड में जाए तो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ग्राफ ऐसा है। राइट, इस वाले क्वेश्चन में सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ है, बढ़ गया। अब अगर यहाँ पर प्रेशर कम कर दूं तो फिर क्या होगा, प्रेशर कम कर दूं फिर क्या होगा, जिसमें प्रेशर एकदम से कम किया तो वॉल्यूम सडन बढ़ गया, सडन वॉल्यूम बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन, सडन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर हमने यहाँ पर कम किया है, प्रेशर यहाँ पर कम किया है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां मोल बढ़ रहे हो, जब प्रेशर हमने कम किया है तो मोल, रिएक्शन वहां जाएगी मोल जहां बढ़ रहे हो, जहां मोल बढ़ रहा हो मतलब प्रेशर जहां बढ़ रहा हो, तो मोल ऑफ PCl5 अब क्या होंगे, यहाँ पर कम होंगे और मोल ऑफ PCl3 क्या होंगे, बढ़ेंगे और मोल ऑफ Cl2 भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ ग्राफ देखिए, एक मिनट, इसमें मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां प्रेशर कम हो रहा हो, ओ हो यार, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां प्रेशर कम हो रहा हो, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, करेक्शन कर लें। प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम सडन कम हुआ, कॉन्सेंट्रेशन सडन बढ़ गया तो हमने राइट रखा है। अब रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, वहां जाएगी वेयर प्रेशर क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, प्रेशर कम हो रहा हो मतलब कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में नहीं जाएगी। अब बैकवर्ड में जाएगी तो PCl5 के मोल बढ़ेंगे और PCl3 के मोल क्या होंगे, कम होंगे और Cl2 के मोल भी कम होंगे। राइट, हाँ, Cl2 के मोल कम होंगे, Cl2 के मोल कम होंगे, तो ये ग्राफ गलत बना गया है, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है, जरा सी नजर हटती है कुछ का कुछ हो जाता है। ये ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा है, ये पहले ऐसा था, अब सडन इसमें क्या किया हमने, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम सडनली कम हुआ तो रिएक्शन बाहर जाएगी जहां प्रेशर कम हो रहा हो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो PCl5 के मोल बढ़ेंगे, PCl3 के मोल कम होंगे, Cl2 के मोल कम होंगे। तो सडनली तो अभी क्या हुआ, यहाँ वॉल्यूम यहाँ पर ये बढ़ गया था, ये सडन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सडन बढ़ गया, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा आएगा, PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और PCl3 के मोल कम हो रहे हैं तो PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन अब कम होने लगेगा, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा। राइट, तो अभी भी देखिए बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन ही हमें मिलेगा क्योंकि हम मालूम 100% कंपेंसेशन नहीं होता है, तो आंसर तो यही रहेगा, लेकिन ग्राफ का नेचर बदल गया। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम सडन कम हुआ, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, तो अभी तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा था। अब सडनली वॉल्यूम बढ़ गया, सडन वॉल्यूम बढ़ गया, यानी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई, सडन वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया यानी कॉन्सेंट्रेशन सडनली कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सडनली कम हो गया। अब देखिए रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में जा रही है, तो ये क्या था हमारा PCl5, ये क्या ले लें हम PCl3, ये क्या ले लें हम Cl2, ठीक है। अब सडनली यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया है, नहीं वॉल्यूम बढ़ गया है, तो अब रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ प्रेशर बढ़ रहा हो, यानी कहाँ जा रही है रिएक्शन, फॉरवर्ड में जा रही है। फॉरवर्ड में जा रही है तो क्या होंगे, NPCl3 और Cl2 के मोल क्या होंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, और PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए फाइनली हुआ क्या, सबके कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, पहले वाले से कॉन्सेंट्रेशन देखिए, सबके कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होगा, राइट, ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, अभी तो फिजिकल इक्विलिब्रियम पर भी हमें देखना है, ओके। अब यहाँ पर एक नोट, एडिशन ऑफ एनी solid component does not affect इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि वो केसी और केपी की इक्वेशन में ही आएगा। अब लास्ट बचा है फिजिकल इक्विलिब्रियम पर। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो हमने देख लिया, थोड़ा सा हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी देख लें। फिजिकल इक्विलिब्रियम में पहला जैसे हमने लिया H2O, लिक्विड से क्या बना, H2O गैस बना, ये बना। अब जब हम केपी लिखेंगे तो केपी क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेस ऑफ H2O, और पार्शियल प्रेस ऑफ H2 तो मालूम है फिक्स होता है, पार्शियल प्रेस ऑफ H2 को हम एक्वस टेंशन ही बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो बताइए रिएक्शन कहाँ जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पर गैस का कंडेंसेशन होगा, गैस का कंडेंसेशन होगा तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, और प्रेशर यहाँ पर कम करते हैं तो कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर हम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यानी लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कहाँ जाएगी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर फॉरवर्ड में जाएगी, ठीक है ना। और इतना क्लियर होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन है, जब हम लिक्विड से गैस बना रहे थे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी वेपोराइजेशन के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब इसका काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसके चक्कर में ना रहें, ये जो सिंपली नॉर्मल वे में हम जैसा कर सकते हैं वैसे कर लें। अब दूसरा ले लें हम, इसमें दूसरा एग्जांपल ले लें, H2O सॉलिड से क्या बनाना हो, H2O लिक्विड। अब इसमें क्या इफेक्ट होगा, अब मुझे बताइए प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैसे मालूम है आपको, इसको वॉल्यूम क्या होता है सॉलिड का, यहाँ पर आइस का ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो बताइए आइस मेल्ट होती है कि फ्रीज होती है, डेफिनेटली मेल्ट होती है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। और मैंने पहले बताया कि आप इसको ऐसे ध्यान रख लें, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन काफी लंबा है, 15-20 मिनट लगेंगे, जो मैं अलग से भी बता दूंगा, ठीक। दूसरा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर तो आइस मेल्ट होगी, वापस से रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर मुझे लिक्विड ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, H2O सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वापस से रिएक्शन जाएगी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट से क्या बन रहा है, कार्बन डायमंड बन रहा है, कार्बन डायमंड बन रहा है। अब ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पर मोस्ट स्टेबल है, ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल है, और ये वाला कैसा है, लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है ना।
अब ग्रेफाइट मोस्ट स्टेबल है तो इसका वॉल्यूम ग्रेफाइट का ज्यादा होता है, ध्यान देना, और इसका वॉल्यूम कम होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है और डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है। और यहाँ पर जब ऐसा करते हैं तो रिएक्शन क्या है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो तीनों का इफेक्ट क्या होगा, अब मुझे बताइए। टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्लियर है। प्रेशर बढ़ाने पर भी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अब यहाँ पर कोई लीचेटिली प्रिंसिपल लगाने के चक्कर में नहीं रहना, प्रेशर बढ़ाने, क्योंकि मोल तो चेंज हो नहीं रहे, तुम बोलो लीचेटिली में तो क्या गैसेस मोल देखेंगे, दोनों सॉलिड है, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, क्योंकि और प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ गैसेस मोल का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा हो, यानी जहां पर डेंसिटी क्या हो रही हो, बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी बढ़ रही है, तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं। चलिए, तो लीचेटेलियर प्रिंसिपल पर पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन CO plus H2O, CO2 plus H2O to form CO plus H2O to form CO2 plus H2 at a given temperature, the equilibrium amount of CO2 can be increased by। तो CO2 की अमाउंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम तब इंक्रीज कर सकते हैं जब रिएक्शन कहाँ जा रही हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए मुझे। फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन लाने के लिए गैसेस मोल तो यहाँ कांस्टेंट है, गैसेस मोल में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं, राइट। और यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं, तो टेम्परेचर हम इफेक्ट बता नहीं सकते, बस कॉन्सेंट्रेशन का बता सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, नहीं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब CO। हाँ, एक चीज तो अपन भूल गया है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की हम पहले ही बात कर चुके थे, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, ध्यान रखिए, कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Given the following reaction at equilibrium, some inert gas at constant pressure is added। अब सिंपल सा, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हमने ऐड किया तो क्या होगा, हमें मालूम है कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया है तो रिएक्शन वहां जाएगी, इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया है तो वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हो, नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो। तो बताइए क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ मोल कहां बढ़ रहे हैं, इसमें कहाँ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल, किस डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहे हैं मतलब रिएक्शन यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी मतलब अमोनिया कम प्रोड्यूस होगी, राइट। Kp तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। द इक्विलिब्रियम SO2 Cl2 से SO2 plus Cl2 बना क्लोज कंटेनर में। अब उसमें इनर्ट गैस मैंने एक हीलियम उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना, हीलियम इंट्रोड्यूस कर दिया है, पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जैसे हमने हीलियम इंट्रोड्यूस किया है, नहीं इनर्ट गैस किस कंडीशन पे इंट्रोड्यूस किया, इसमें लिखा है क्लोज्ड कंटेनर, तो हम क्या मान के चलेंगे, क्लोज्ड कंटेनर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। अब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, तो फिर मोल भी कांस्टेंट है इनके, किसके, SO2Cl2 और SO2Cl2 को तो हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं। तो जब इनके रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट के मोल भी यहाँ कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी, यानी ये भी गलत हो गया, और Kp तो इनसे अफेक्ट होता ही नहीं है, तो आंसर इज बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड कर लीजिए।
डायमंड से ग्रेफाइट बनाओ, डेल्टा एच यहाँ पर क्या है देखिए, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। अब पूछा फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड यानी हमें रिएक्शन कहाँ ले जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर तो हाई हो गया। और दूसरा प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर में हाई रखना पड़ेगा, क्यों हाई रखना पड़ेगा, प्रेशर जितना हाई होगा डेंसिटी बढ़ेगी, राइट, तो डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, ग्रेफाइट की कम है, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रीड कर लीजिए। रीड कर लिए, आना चाहिए आंसर। Introduction of inert gas at the same temperature will affect the equilibrium if pressure is constant and delta Ng is not equal to 0, यही होता है। हाँ, प्रेशर पर होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, और प्रेशर कांस्टेंट होता है जब डेल्टा Ng 0 होता है, तब भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर मोल चेंज नहीं होते हैं, तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ट्राई करिए। क्या दिया इसमें, द प्रेशर चेंजेस डो नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये तो गलत बात है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट होकर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मोर ऑफ आइस मेल्ट, प्रेशर ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस, राइट, याद आ गया, मोर ऑफ लिक्विड फ्रीजेस, नहीं फ्रीजेस, नो गलत, बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो है नहीं, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आएगा इसमें, सिस्टम का अगर प्रेशर कम कर दिया है, तो प्रेशर कम करने पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहां पर मोल क्या हो रहे हो, प्रेशर जहां पर सिस्टम कम कर दिया, प्रेशर का सिस्टम का प्रेशर कम किया है, तो रिएक्शन बढ़ जाएगी, या प्रेशर बढ़ रहा हो मतलब मोल बढ़ रहे हो। अब मोल कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 2-3 गैसेस मोल है, या 3 यहाँ ज्यादा है, तो आंसर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी मतलब सीओडी की अमाउंट क्या होगी, बढ़ेगी, तो आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 की अमाउंट कैसे इंक्रीज कराओगे, अगर रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मालूम है कि एडिंग ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट से कोई इफेक्ट नहीं होता, इनर्ट गैस से भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है, 0 है। डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करेंगे तो वॉल्यूम कम करेंगे तो इसका मतलब प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है मतलब फ्रैक्शन बाहर जाएगी जब प्रेशर कम हो रहा हो, यानी जहाँ मोल कम हो रहा है तो मोल में कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब इसी वाला भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बात समझ में आ गई कि किस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक। एक क्वेश्चन ये देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। क्या दिया इसमें, दो इक्विलिब्रियम है साइमल्टेनियसली, दो इक्विलिब्रियम, एक कौन सा है, PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, और दूसरा COCl2 से क्या बन रहा है, CO प्लस Cl2 बन रहा है। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगर CO के मोल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, यानी CO को बढ़ा दिया जाए, CO को बढ़ा दिया जाए तो न्यूक्लियम पर क्या होगा,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमने CO को बढ़ा दिया यानी दूसरे वाले में हमने प्रोडक्ट का बढ़ा दिया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में जाएगी मतलब COCl2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, COCl2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होगा, राइट। Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होगा, तो इस इक्विलिब्रियम में जब Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा इस वाली इक्वेशन में, तो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर Cl2 मेंटेन करने के लिए ये Cl2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी, ये वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी। देखो यहाँ पर आपने Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तो ये क्या करेगा, Cl2 को इसमें से निकालेगा, दूसरे के डब्बे में से हाथ डाल के Cl2 निकालेगा। तो जब इसके Cl2 कम होने लगेंगे तो फिर रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी इसका मतलब PCl5 की अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक, तो ऑल ओवर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो न्यू चैप्टर हम बात करें कौन सा, आयनिक इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट लेक्चर से। ओके।